श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। सबसे पहले मैं अपने सदगुरु देव सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल के जो भी साथी हैं, जिस भी धर्म से जिस भी कौम से हैं, उनके कौम के मुताबिक मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सबको सलाम नमस्कार और प्रणाम, सत श्री अकाल और गौहरशाही मरहबा। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में भगवान के एक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उधर क्लियर है। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे,
मैं भगवान काल्की अवतार राघव शाही जी महाराज की चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है। हमारी जो संस्था है मेहदी मसीह काल्की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में प्यार, मोहब्बत, अमन, आमान हर कौम, हर देश के बीच पैदा करने के लिए सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत हमारी ये संस्था तत्पर है। दोस्तों, आज के दौर में जो दौर चल रहा है ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में दुनिया की कोई ऐसा पापाचार बाकी नहीं है जो इस दौर में नहीं हो रहा है। इस दौर के लिए, इस पापाचार को दूर करने के लिए हमारे वेदों, पुराणों, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म ग्रंथों में एक ऐसी हस्ती के आने की सूचना दी गई है कि जब सारे अवतार, पैगंबर इस दुनिया से गुजर जाएंगे और कोई सिखाने वाला जब नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में भगवान काल्की अवतार का आगमन होगा। भगवान काल्की अवतार हर धर्म, हर जात, हर कौम में जो विकृतियां आ गई हैं, सारे विकृतियों को दूर करेंगे और पूरी इंसानियत को आपस में मिला देंगे। दोस्तों, इस दुनिया में इंसानियत को रास्ता दिखाने के लिए पैगंबरों का सिलसिला आता रहा है। एक दौर गुजरा, पैगंबरों का सिलसिला आना बंद हो गया, अवतारों का सिलसिला आना बंद हो गया, इसलिए कि इंसानियत को जितना इल्म अल्लाह देना चाहता था, ईश्वर देना चाहता था, वो सारा इल्म जो है, वो सारे इल्म लेके और सारे अवतार आ चुके। लिहाजा अब कोई इल्म बचा नहीं इंसानियत के लिए। अब कोई इल्म बचा नहीं, जितना इंसान को ज़रूरत है वो सारे कोटे पूरे हो गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लिहाजा वो आखिरी पैगंबर हैं। अब उनके पैगंबरी के बाद से फिर उनके दीन में जो लेटेस्ट धर्म है इस्लाम, सारे धर्म बिगड़ते गए, फिर नया धर्म आता गया, फिर नया धर्म आता गया, लास्ट में लेटेस्ट सबसे आखिरी धर्म जो है इस्लाम लेके सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। किताबों से तो ये प्रमाणित होता है कि काल्की अवतार का सारा इशारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है। लेकिन कलयुग का दौर हुजूर पाक के ज़माने से शुरू हुआ और आज भी वो दौर चल रहा है। वो पापाचार, वो सामाजिक बुराइयां हुजूर पाक के आने के बाद से काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी। लेकिन अगर काल्की अवतार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम मानते हैं, ये सत्य है, वेदों से प्रमाणित है। पिछले अदवार में, ये पिछले एपिसोड में मैंने इसका जिक्र भी किया था सबूतों के साथ, भविष्य पुराण से मैंने जिक्र लिया था और तमाम सारी किताबों से। तो सरकार के आने के बाद से फिर से वो जो है दीन में जब बुराइयां आनी शुरू हो गई, तो उसके लिए मुजद्दिदों का आना शुरू हुआ। मुजद्दिद वो होते थे जिनका ताल्लुक जो है ईश्वर से बराह रास्त, ईश्वर से उनकी होती थी, और ईश्वर का इशारा जो होता था फिर दीन में, धर्म में उसको तजदीद करते थे, यानी बिगड़े हुए चीज को उसको सुधारते थे। अब ये दौर गुजर गया कि मुजद्दिद भी गुजर गए। अब ऐसा कोई इंसान हो नहीं रहा है जिसका ताल्लुक
जिसके दिल से कनेक्शन अल्लाह से, भगवान से, रब से हो, ताकि उधर से जो सिग्नल मिले वो दुनिया वालों को बताए। अब ये भी दौर खत्म हो गया। अब इस दौर में जो काल की अवतार का आना होगा, जो आना हुआ है, वो सरकार राघव शाही जी महाराज के रूप में हुआ है। ये जो है ये मुजद्दिदों के मुजद्दिद, ये मुजद्दिदे आलम, यानी सारे आलम के लिए ये जो है आए हैं। तो मुजद्दिद का मतलब दीन में सुधार करना, यानी बिगड़ी हुई चीज को सुधार करना। और मुजद्दिदे आलम ये हो गया कि मुजद्दिद तो इस्लाम में थे, अब मुजद्दिदे जो आलम है, यानी सारे आलम में जितने धर्म बने हैं, उन धर्म में जो बिगाड़ पैदा हुआ उसको सुधारने के लिए आप आए हैं। इसलिए अब ये जो है सरकार भगवान काल की अवतार सैयदना इमाम मेहदी गौहर शाही जी महाराज, आप ही मेहदी हैं, आप ही काल की अवतार हैं, आप ही उदखिल हैं, आप ही समाबिल हैं। आपका कलयुग में आना साबित है किताबों से। पहचान की बात है तो पहचान अब जाहिर हो रही है कि पिछले अदवार में जो पैगंबर आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा तो है, लेकिन वो कौमें ये इस्लाम को आपने जो है खास तौर से उनको फैज़ दिया। और जब वो रहमतुल आलमीन थे, सारे आलमीन के लिए रहमत बन के आए थे, तो हिंदुओं को जो फैज़ देना हुआ तो आप कलमा पढ़ा के नहीं दिए। हाँ, आप जो है अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के जरिए हमारी सनातन धर्म के लोगों को फैज़ दिए। ये बात पोशीदा रही। ये तो सरकार काल की अवतार राघव हरशाही जी महाराज ने ये पोशीदा राज आश्कार किया है दुनिया के सामने कि रहमतुल आलमीन, यानी सारे आलम के लिए रहमत, दयालु बन के आए थे। तो हिंदू क्या उनके दया के दायरे में नहीं आएंगे? आएंगे। तो अब इस्लाम को कलमा पढ़ा के फायदे देते थे, और हिंदुओं को अपनी बेटी को उन्होंने कहा कि ये तुम इनको फायदे दो, इनको रब तक पहुंचाओ, इनकी मदद करो। तो बातिन में सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बातिन में सनातन धर्म के लोगों को उन्होंने फायदा दिया। तो हम ये कहना ये चाहते थे कि सरकार का आना इस दौर में कितना जरूरी था। हमारे एक ये हिंदुस्तान में एक ऐसे शायर गुजरे जो कलयुग के बारे में उन्होंने बड़ा बेहतरीन एक गाना जो है उन्होंने लिखा है, और मैं चाहूँगा उसकी 2-4 पंक्तियाँ मैं आपको गा के सुनाऊं। कलयुग का दौर की पहचान जो बताए थे, थोड़ा सा आप जो है आप गौर फरमाएं और थोड़ा सा आप अपने साज को थोड़ा सा कोशिश करें बजाने के लिए। और मैं बहुत उत्सुक हूँ कि जमाने के सामने कलयुग का जो कलयुग के ऊपर जो शायर ने लिखा है, फिर आगे हम गुफ्तगू करेंगे। आज ये जो है नवरात्र का व्रत चल रहा है, और इसमें जो है माँ दुर्गा की पराकाष्ठा के बारे में हम बयान करना चाहेंगे। तो पहले तो सरकार गौहर शाही जो काल की अवतार मेहदी इमाम मुदखिल समाबिल, और ये जो है हर धर्म में अलग अलग जो है आपका नाम। एक कौम जो है काल की अवतार को रा कहती है, एक कौम जो है ये सरोस कहती है, इज्ज कहती है। तो कुल मिला के ये सारे धर्मों का मतलब ये है कि आखिरी में जब पापाचार का सीमा हो जाएगा तब तो किसी का मान कर नहीं वो काल की अवतार कर पाएंगे। और जो जनमानस को सुधारने का जो काम कर रहे हैं सरकार गौहर शाही, दिलों के जरिए सबकी इस्लाह कर रहे हैं, सबको मोहब्बत से सबको एक लड़ी में पिरो रहे हैं। सारे धर्म को अपने अपने दीन में रहते हुए दिलों से रब को जोड़ रहे हैं। यही काल की अवतार का सबसे बड़ा ये कर्म है, और ये एक तरह का वो करामात भी है कि सबके दिलों को रब के नाम से धड़का रहे हैं।
चाहे हिंदू हो तो राम राम से दिल धड़क जा रहा है, मुसलमान हो तो अल्लाह अल्लाह से, चाहे रब के किसी भी नाम से आप अपने दिल को आज तक किसी ने धड़काया नहीं था, किसी इंसानियत के दिल में उसके प्रभु का, उसके रब का नाम गया नहीं था। ये अनोखा काम है, ये अनोखा काम सरकार को हर शाही काल की अवतार मेहदी इमाम करेंगे। मैं वो गीत सुनाना चाहूँगा जो कलयुग पे लिखा हुआ था। फिर मैं माता जी, माता रानी, ये जो है माता दुर्गा माता की जो एक वो एक ओरिजिन जो उस काल की अवतार ने बताया है, वो चीज मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुंगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुंगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। हंस चुंगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगा। बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ऐसा कल युग आएगा, राजा और प्रजा दोनों में, राजा और प्रजा दोनों में होगी खींचातानी, राजा और प्रजा दोनों में होगी जिस दिन खींचातानी, खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे अपनी अपनी मनमानी, जिसके हाथ में होगी लाठी बाजी वही ले जाएगा। हंस चुमेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। हंस चुमेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। सुनो सिया कल युग में काला, सुनो सिया कल युग में काला, धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना तिनका,
दोस्तों यही जो है इस कलयुग का पहचान शायर ने ये लिखा है कि जो ढोंगी और ये जो है लोग होंगे इस दौर में जोगी कहलाएंगे। योग साधना साधु संत कथा प्रवचन और इन सब चीज़ों में भी जो है विकृतियां आ जाएंगी जब ऐसे लोग जो रक्षक कहलाते हैं जब वो भक्षक हो जाएंगे। तो ये शाइन सिम्टम जो है भगवान रामचंद्र पुरुषोत्तम राम भी देके गए हुए थे। तो आज इस कलयुग के दौर में हम लोग काल की अवतार की पहचान दुनिया के सामने कराना चाहते हैं कि कलयुग का जो पापाचार है, जो दुनिया के सामने आचरण जो दुनिया कर रही है, सब देख रहे हैं, लेकिन इसको दूर करने वाला इसका भी इंतजाम ईश्वर की तरफ से हुआ है और होने की पहले से ये संभावना ही नहीं, उसकी तो गारंटी है कि कलयुग में वो हस्ती आएगी जो सारे दुखों को, मानस की जो दर्द है उस दर्द को मिटा देंगी। वो कैसे मिटाएगी कि मानस के अंदर हर दिन के लोगों के अंदर जो बीमारियां हैं, जो ऐब पैदा हो गई हैं, उस ऐब को दूर करेंगे। जैसे सरकार काल की अवतार राघव शाही जी महाराज ने फरमाया, हिंदू कहता है हम सबसे बड़ा है, मुस्लिम कहता है हम सबसे बड़े हैं, सिख कहता है हम सबसे बड़े हैं और यहूदी भी कहता है, सारे धर्म वाले कहते हैं हम सबसे बड़े हैं। लेकिन काल की अवतार राघव शाही जी महाराज जब इस दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी हुई तो आपने कहा कि हम सब में से वो सबसे बड़ा है जिसके दिल में प्रभु है, ईश्वर है। तो रब की कृति हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर जब जानकारियां नहीं रहती हैं तो मेरे अंदर विकार पैदा हो जाता है। जब विकार आता है तो वो नफरतों के रूप में जाहिर होता है। हमारे आज के जो दौर इस समय जो आज चौथे दिन जो है माता रानी दुर्गा माता का ये जो है आज तीसरा रात है, अब तो चौथा हो जाएगा, चौथे पहर में चालू हो जाएंगी ये जो है माता रानी की पूजा। और पूरी सनातन कौम जो है ख़ास तौर से हमारे प्यारा हिंदुस्तान में बहुत ही ये मोहब्बत के साथ, बहुत ही ये जो है श्रद्धा के साथ जो है हमारा नवरात्र व्रत जो है माता रानी दुर्गा की पूजा की जाती है। इसकी पराकाष्ठा वेदों में ये जो है ये हिंदू संस्कृति किताबों में तमाम सारी बातें लिखी गई हैं, तमाम सारे मंत्र लिखे गए हैं, आपकी पराकाष्ठा बयान की गई है। लेकिन सरकार गौहर शाही जी महाराज जो माता रानी दुर्गा के बारे में जो बातें जो आपने फरमाई, वो बात जो है वो हमारे हिंदू भाई को भी वो जो है खुशी खुशी कबूल करता है और मुसलमान भाई भी खुशी खुशी कबूल करता है। इससे ये कितनी मोहब्बत फैलती है। पिछले अतवार में मैंने देखा कि माता रानी दुर्गा के नाम पर जब पूजा होती है तो लोग बुत परस्ती कह के और लोग जो है नफरत का एक तरह का ये जो है आलम पैदा कर देते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये बुत परस्ती है और ये इसमें हक नहीं है और ये मूर्ति बनाया जाता है, ये ऐसा ये गलत है, ये बुत परस्ती नहीं है। लेकिन सरकार गौहर शाही कल की अवतार जी महाराज कह रहे हैं नहीं, वो दुर्गा का जो पूजा होता है वो भी हक परस्ती है। अब आप हक परस्ती इस दुर्गा माता की 9 दिन की पूजा जो 9 रात्र की पूजा होती है इसको हक परस्ती क्यों कहा? यानी अल्लाह की पूजा, अल्लाह की बंदगी, गोया अल्लाह की बंदगी है। कैसे है? ये भी तौहीद है। हमारे सरकार ने फरमाया, ने सरकार की बारगाह से सुना था कि ये
ईश्वर जो है, जो रब है ना, वो आपके और मेरी तरह नहीं है। रब का रब रब है, मखलूक मखलूक है। ये अलबत्ता कि इंसानी सूरत पे, अपनी शकल पे बनाया इंसान को, लेकिन इंसान की तरह नहीं है। हाँ, उसकी जो करामातें हैं, उसकी जो आफालो अमाल है, इंसान से अलग है। अब इंसान जो है ये बात को समझता नहीं है। ईश्वर तो धरती पर आया ही नहीं, आया तो ये धरती पर लाने वाली चीज वो अलग बनाया था। किसी शायर से मैंने सुना था कि लिखा है, आईना जात हक ने रखा रूबरू, एक तस्वीर का दूसरा हो गया। वाह वाह। आईना जात हक ने रखा रूबरू, एक तस्वीर का दूसरा हो गया। यही सरकार काल की अवतार राघव शाही जी महाराज फरमाते हैं कि जब ये जो है हमारे गुरु जी, हमारे शहीदी जी ने ये फरमाया, हम आपके लबु मुबारक से ये मैंने सुना है कि जब रब ने अपने आप को देखना चाहा, जब अल्लाह ईश्वर जो है अपने आप को देखना चाहा ईश्वर, तो वो उसका सारा हुस्न जो है, सारा खूबसूरती, सारा जमाल उसका जो है सामने बरामद हो गया। तो जो सामने बरामद हुआ तो वो उसका हुस्न था, उसकी खूबसूरती थी, उसकी खूबसूरती थी। मैं वहां आऊंगा जहां दुर्गा का ये जो है ये है, मैं दूसरी तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं चर्चा माता रानी के बारे में ही बताऊंगा कि हक परस्ती कैसे है। मैं ये सरकार की बारगाह से मैंने जो सुना है तो ये जब ईश्वर अपने आप को देखना देखना चाहा तो उसकी वो अक्स जो है सामने नमूदार हो गई, वो बरामद हो गई, और वो उसको देख के, अपने ही हुस्न को देख के, अपनी खूबसूरती को देख के वो अल्लाह जो है, ईश्वर जो है, वो बेकाबू हो गया और मस्त हो गया, मस्त हो गया। और वो जो है मारे मस्ती के वो झूमने लगा। तो अब हिंदू जोगी कहते हैं कि भगवान ने नाचा, और मुसलमान भाइयों में कहा जाता है उसी को जुम्बिश किया। तो जुम्बिश करना, नाचना, अब ये बात एक ही हुआ। अब वो रब है ना, और वो उसके हर फेल पर, यानी हर काम पर जो वो करता है, उसकी एक वजूद बन के तैयार हो जाता है। ये बात लोगों को नहीं मालूम थी। ये सरकार की बात, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ईश्वर जो है, जो उसका काम है, हर काम पर, हर अफालो अमाल पर एक वजूद उसकी बरामद हो जाती है। अब वो अमर हो जाता है। अब जैसे ईश्वर ने मुस्कुराया तो वो मुस्कुराने वाली एक वजूद बन के तैयार होगी, अब वो हमेशा रहेगी। ये जो है ईश्वर का, ये गुण ईश्वर का लोगों ने किताबों में नहीं लिखा। ये तो भगवान काल की अवतार सरकार राघव हरशाही जी महाराज की बारगाह से ये जानकारी हमको मिली कि ईश्वर का हर आफालो अमाल एक एक वजूद वो क्रिएट कर जाता है। तो जब वो ईश्वर जो है जुम्बिश किया, नाचा, तो वो जब जब अपने अक्स को देखा, मारे खुशी के 7 बार झूमा था। 7 बार झूमा था। तो हर जुम्बिश पर, हर जो है वो जब वो नाचा, जब वो खुश हुआ, तो एक रूह बरामद हो गई। एक आत्मा जो है, उसकी एक अक्ष, आत्मा, वो आत्मा ही का शकल है, वो एक ईश्वर का एक अक्ष बरामद हो गई। तो है तो ईश्वर का ही तो अक्ष, ईश्वर में से ही तो वो अलग हुआ। 7 बार जुम्बिश किया, 7 अक्ष तैयार हो गए। 7 अक्ष जब तैयार हो गए तो वो भी जो है एक स्वरूप है ईश्वर का। इधर कुरान में कह रहा है अल्लाह कि मैं न जाना गया न मैं जाना जाऊंगा, और इधर कृष्ण बन के आ रहे हैं, इधर राम बन के आ रहे हैं। तो वो कौन है भाई? कुरान तो सही है, गलत तो है नहीं। कुरान जब सही है और इधर राम भी आना सही है, कृष्ण को भी आना सही है,
तो अब ये कैसे हम कहेंगे कि वो क्या आया है? सही ये भी है, सही वो भी है। बात ये है कि वो खुद जो है नहीं आता है, अपना जो वजूद, उसका जो अक्स बरामद हुआ, उस अक्स को दुनिया में भेजता है जी। है कि नहीं? तो इस हिसाब से उसका आना भी सत्य हो गया और उसका पैदा न होना भी सत्य हो गया, है कि नहीं? तो हमारा हिंदू सनातन भी जो थ्योरी जो संतों ऋषियों ने दिया है वो भी सही है, कुरान में जो दिया है वो भी सदा सत्य है। लेकिन बात लोग नहीं समझते हैं, तो लोग जो है आपस में झगड़ा करते हैं। अब हम उसके अक्स की पूजा कर रहे हैं, तो हम रब के अक्स की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो हम तो तौहीद परस्त है ही है, हम तो तौहीद नहीं है। जब उसका जब जुम्बिश किया तो उसी का अक्स बरामद हुआ, वो अक्स दुनिया में आ गया, किसी के अंदर वो समा गया। हम इस स्वरूप को पूज रहे हैं जिसके अंदर उसका स्वरूप समाया है कि नहीं? तो हक परस्त हम भी हैं। अब जो सातवां जो वो अक्स जो बरामद हुआ, सातवां बार जब जुम्बिश किया, तो वो सातों रूहें जमीन पर आई, किसी न किसी रूप में यहां आई, और उसके अंदर वही ईश्वर का जो अक्स आया था, तो उस शरीर से, उस हाथ से, उस जुबान से जिसमें समाया था, उससे सारे ईश्वर के गुण परिलक्षित हुए। लिहाजा हमने उनको भगवान कह दिया, तो क्या बुरा किया? कोई बुरा नहीं है। इधर सरकार गौहर शाही जी महाराज काल की अवतार की तालीम जब सुनने पर, पढ़ने पर पता चलता है कि ब्रह्म लीन वो है कि ईश्वर की कोई वजूद उसके अंदर आके बैठ गया, उसके लतीफों पर, उसके इंद्रियों पर काबिज हो गया, और उस मानो उस इंसान की इंद्रियां शहीद हो गई, और बाकी जो बचा सब वो ईश्वर की वो सारी इंद्रियां आके बैठी हुई हैं। अब ये अपनी जुबान से नहीं बोलता है, अब वो बोलता है तो उसके जुबान से बोलता है। कुरान में आया भी है कि मैं ये उसका जुबान बन जाता हूं, मैं उसका हाथ बन जाता हूं। तो हम तो वही पूज रहे हैं, हम क्या दूसरा कोई परस्ती कर रहे हैं? हम भी तो हक परस्ती कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हक परस्ती हम भी कर रहे हैं, हक परस्ती आप भी कर रहे हैं। अंतर समझने की है कि हम जान गए कि वो वही अल्लाह का वजूद जो जुम्बिश करने पर जो निकला था, वो वजूद किसी के अंदर आ गया, तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं। गोया में उसी रब की पूजा कर रहे हैं जिस रब की पूजा आप कर रहे हैं। अब एक शिर्क वाली बीमारी जो है हमारे अनजान लोगों के अंदर जो है ये आ जाती है कि शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, अल्लाह के साथ शिर्क न करो, भगवान के साथ। भगवान जब एक ही है तो शिर्क कैसे होगी? शिर्क तो होगी ही नहीं। पूरी कायनात को बनाने वाला रब, अल्लाह, ईश्वर जो भी है, वो अकेले है। अकेले है तो शिर्क कहां होगा? हम किसी को कह ही दें कि ये भी अल्लाह है, तो कहने से शिर्क थोड़ी होगा। उसका शरीक तो हो ही नहीं सकता कोई, कैसे होगा? रब एक है ना। तो शरीक हम नहीं करते हैं, आपको पता लगता है कि शरीक कर रहे हैं, हम तो उसका वजूद जिसके अंदर आ गया उसकी बंदगी कर रहे हैं, तो गोया उसी की तो बंदगी हो रही है, हम भी तो हक परस्ती कर रहे हैं। तो ये जो है, जो सातवीं बार जो जुम्बिश किया, वो सातवीं जो रूह थी, वो सरकार ने फरमाया वो तिफल नूरी कहलाती है। हमारे ये मुस्लिम धर्म में जो है उसमें तिफल नूरी कहा जाता है। वो अल्लाह का वक्त है जो जुम्बिश से के बदौलत, जुम्बिश से जो है वो वजूद में आया, और जिसको देख के ये सब जो है जुम्बिश हुआ, और ये आत्माएं, ये ईश्वर की वजूद जो बन के तैयार हुआ, जो अक्स बन के तैयार हुआ, वो देख, पहला तो उसके हुस्न जो पहला था, वो अक्स उसकी बदौलत सब हो गया। तो वो अक्स जिसके वजह से सारा ये सात अक्ष तैयार हुए। एक खुद पहले का अक्ष था, उसका अपना खुद एक वजूद था, और उसका जो है
वो देखना चाहा अपने को तो नमूदार हो गया। तो सात ही हुआ, एक वो था, एक अक्स अव्वल था जो पहली बार जिसके बदौलत बने, तो 9 हो गए ना जी। अब 9 एक ही अल्लाह के 9 रूप है जी। आपको ये नहीं पता चलता है कि माँ दुर्गा की पूजा 9 दिन की जाती है, 9 रूपों में की जाती है। अब माँ दुर्गा क्यों हो गई? कहीं न कहीं सरकार गौहर शाही जी महाराज कल्कि अवतार की ये जो है बात, 9 दुर्गा की, 9 दुर्गा पूजा की जो है ये साबित होती है कि ईश्वर की 9 रूहें, 9 ये जो है वजूद, 9 अक्ष जो है, 9 अक्ष तैयार हुए सृष्टि के पहले, तब उसके बाद से सारा खेल कहानी शुरू हुआ। वो 9 रूप उसी ईश्वर से न निकले, उसी 9 रूप का 9 दिन जो है, 9 दिन आराधना होती है। अब बात यहां आ गई कि ये तो स्त्री की बात की जाती है। तो स्त्री की बात इसलिए की जाती है कि 9 दिन जो है, स्त्री की बात इसलिए की जाती है कि ये जो 6 वो अक्ष जो आए वो मर्दों के अंदर आए। अब ईश्वर जो है, भगवान देखा नहीं कि भाई औरतें जो है, औरतों का भी तो हक है दुनिया में, तो एक अपना वजूद औरत के अंदर बिठा दिया। एक अपना वजूद, वो तिफले नूरी, वो अपना अक्ष जो 7वीं बार आखिरी बार जो जुम्बिश किया, उससे जो वजूद बना, उस वजूद को किसी महिला के अंदर डाला। अब जब उस महिला से दुनिया को फैज, दुनिया को मदद मिलने लगी, जब दुनिया उस अक्ष तक पहुंची तो दर्शन कर रही है, तो उसी औरत के रूप में दर्शन कर रही है ना, उसी रूप में कर रही है। लिहाजा माता दुर्गा की पूजा ईश्वर की पूजा है, ये हक परस्ती है कि नहीं? अब वो जो है ये ये पहली बार जब वो अक्ष नीचे आया तो एक औरत के अंदर जब गया, तो फिर वो उस अक्ष का वजूद अब जिस औरत के अंदर आया, फिर उसको दुनिया से चले जाने के बाद फिर उसकी फैज जो है फिर किसी को जब मिलेगा तो फिर किसी औरत के अंदर जाएगा तो ही तो मिलेगा। इसलिए कि एक एक हिस्सा जो है, 7वां जो जुम्बिश वाला जो वजूद था, वो औरतों के लिए ईश्वर ने ये कर दिया कि औरतों के मन में ऐसा न हो, वैमनस्य हो जाए कि हमारा वजूद सिर्फ मर्दों में है और औरतों में नहीं है। तो ये औरतों को मनोबल बढ़ाने के लिए औरत के अंदर अपना एक वजूद डाल दिया, और वहां से जो है दुर्गा की ये जो है, हाँ, वो उपासना शुरू हुआ औरत के रूप में। है अंदर ईश्वर, असल तो उस दुर्गा के असल रूप अंदर ईश्वर का तिफले नूरी है, ईश्वर का वो अक्ष है, औरत के अंदर आया, इसलिए उसकी स्वरूप औरत की पूजी गई, पूजी जाती रही। अब उस औरत की चूंकि वो ईश्वर का जब अक्ष आया, तो जाहिर है कि जब लोगों को फायदा देना शुरू किया, तो पहली बार जो है पैगंबर इस्लाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को तो वो तो सिर्फ कलमा पढ़ने वाले को आपने फायदा दिया, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन कैसे होंगे, सारे रहमत के लिए दयालु कैसे होंगे? अब वो कलमा जो नहीं पढ़ा उसके लिए अपनी बेटी को उन्होंने हुक्म दिया कि अब तुम जो है इन सनातनी लोगों को फायदा दो, मदद करो। इसलिए ईश्वर इस धरती पर आया है इसी इंसान की जो है मदद के लिए न। तो आज हमारे सनातन धर्म के लोगों को आज वो माता दुर्गा रानी से फायज होती रही है और हो भी रही है। अब वो माता रानी की जब पूजा होने लगी तो वो अक्ष तो जो दुर्गा की जो अक्ष है वो तो जानती है, 9 वाली कहानी, 9 अक्ष वाली कहानी तो दुर्गा रानी जानती है ना, जो अक्ष आया उनके अंदर, तो वो 9 वाली कहानी तो वो जानती है, इसलिए वो 9 रूपों में अपनी पूजा लेने लगी। अब पूजा करने वाले को सूचना मिली होगी 9 रूपों की पूजा, 9 दिन की पूजा,
9 अक्ष है, इसलिए 9 की पूजा हो रही है। अब हम आइए, आपको ये हम बताना चाहेंगे कि 9 रूपों में 9 दिन किस किस रूप की पूजा होती है। वो जो ईश्वर का अक्ष औरत के अंदर आया और दुर्गा के रूप में नमदार हुई और दुनिया को फैज दी, दुनिया को मदद कर रही है, वो पहला दिन, पहला जो उसका रूप है, मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। माता रानी दुर्गा की जो पहली रूप है, शैलपुत्री कहा गया है हमारे वेदों में। शैलपुत्री आया है कि शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाती है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। जहां भी आई हो, लेकिन औरत के रूप में 7वां वाली जो हिस्सा थी अक्ष, वो औरत के हक में ईश्वर ने दिया था कि ये उसके अंदर जाएगी, इसके अंदर ये मेरा अक्ष जाएगा औरत के अंदर। तो वो पहला रूप जो दिखाई दिया वो शैलपुत्री कहा गया। यह वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प कमल धारण किए हुए है। अब जिस औरत के अंदर वो ईश्वर का वजूद अंदर गया है, तो जब वो अपना दर्शन कराएगा तो उस औरत की शकल में नहीं कराएगा, वो उसकी असल शकल तो है नहीं, उसके अंदर जो शकल है उस शकल में दीदार होगी, है कि नहीं। इसलिए इस तरह का विचित्र रूप दिखाई देता है। ये हाथ में जो है वृषभ, ये आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में पुष्प कमल दल, इस तरह का लोगों का दीदार हुआ जब वो ईश्वर जो है उसके अंदर अपने अक्ष का जब वो ये जलवा दिखाना चाहा, तो इस रूप में वो जलवा नजर आया। यह 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि पूजन में सबसे पहले दिन इन्हीं शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन होते हैं, वो अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। जैसा कि यह कुंडली जागरण में बताया गया है कि वो जो है पैखाने और पेशाब के मल मूत्र के द्वार के बीचों बीच हिस्से से एक काल्पनिक 3 कुंडल लगाए हुए सर्प के रूप में एक शक्ति का जो है सुसुप्त अवस्था में बैठे रहने का कल्पना किया जाता है। तो जो पहले दिन शक्ति की पूजा की जाती है, वो शक्ति का वो मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से पहले दिन से साधना शुरू करते हैं। तब यहाँ सोचने की बात है कि योगी जन अपने जो है मूलाधार चक्र में अपने मन को स्थित करते हैं और पूजा कर रहे हैं दुर्गा की। ये विलक्षणता नहीं है। एक औरत के रूप में हम पूजा कर रहे हैं और हमारा तस्वर, हमारा ख्याल क्या हो रहा है कि मलमूत्र के बीच में एक काल्पनिक सर्प है कुंडलिनी, और कुंडलिनी को हम जागृत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुर्गा जो स्त्री के रूप में इसके अंदर जो ईश्वर का अंश है वो शक्ति है, उस शक्ति को अपने मूलाधार में उसको जो है प्रवेश करा रहे हैं। उसको सुषुप्त अवस्था मूलाधार में जो कुंडली पड़ी हुई है, उस ये शैलपुत्री रूपी जो ईश्वर का जो ताकत है, वो क्षमता है, ऊर्जा है, उससे मैं उस कुंडलिनी को एनर्जेटिक कर रहा हूं, जागृत कर रहा हूं। और शैलपुत्री का जो रूप है वो आपकी मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी बैठी है, पहला उस पर जो है ऊर्जा का ये जो है संचार पहले शैलपुत्री के रूप में जो ईश्वर का वजूद अंदर आया, वो
उसी वजूद की, उसी शक्ति के जरिए हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है। अब पहले दिन की पूजा का अर्थ यह है कि आप अपने कुंडली में शैलपुत्री का जो शक्ति है, उस शक्ति को उसमें आप संचारित कर रहे हैं और फिर उससे उसको शक्तिकृत करके कुंडलिनी को ऊपर उठा रहे हैं। दूसरे दिन पूजा जो होती है, दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, दूसरे दुर्गा के दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया है। ऐसे हमारे वेदों में आया है। दधाना करपद्याभ्याम क्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पुण्य ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य होता है। इसके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। अब ब्रह्मचारिणी के रूप में जब ईश्वर का, रब का जो शक्ति है, जब वो अपना जलवा दिखाता है, उस स्त्री के अंदर जब जलवा दिखाया तो ब्रह्मचारिणी के रूप में, तो इस तरह का उसका स्वरूप दिखाई दिया भक्त को कि बाएं हाथ में कमंडल लिए, दाहिने हाथ में जप तप की माला लिए हुए वो संदेश दे रही है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने का प्रदान करता है। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, वैराग्य और सदाचार और संयम, इंद्रिय निग्रह की क्षमता में वृद्धि होती है। कैसे होती है? ईश्वर के ब्रह्मचारिणी रूप में उस शक्ति का आना, जिससे भक्तों को इस तरह का त्याग, वैराग्य और सदाचार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा दुर्गा की तीसरी रूप है। उस तीसरी रूप को हमारी किताबों में आया है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपात्र चंडकोपास्त्र करयूता प्रसादम तनुते महयम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन व आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक। देखिए, एक ही वो ईश्वर की शक्ति अब तीसरे रूप में, दुर्गा के तीसरे रूप में आ रही है। अब वो क्या कर रही है? वो रूप जो है, जो भक्त को जब दिखाई दिया, वह स्वरूप ईश्वर का वो परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। उस स्वरूप को पूजने से, यानी ईश्वर के उस स्वरूप को पूजने से, जो स्वरूप आप चंद्र घंटा नामक स्त्री के अंदर वो अवस्थित था, वो जो है वो स्वरूप पूजने से भक्त को कल्याणकारी और शांतिदायक महसूस हुआ। उसका स्वरूप कैसा, जलवा कैसा था? ये उनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्राकार, यानी चंद्रमा अंदर जो है, उस दुर्गा का जो 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 मस्तक में जो टीका है वो घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र वो चांद की तरफ इशारा है। हाँ, वो चंद्र जो है, चंद्र घंटा की जो पूजा होती है तीसरे दिन, यानी आज जो पूजा हुआ है वो चंद्र घंटा की पूजा हुई है। चंद्र घंटा क्यों कहा गया? दुर्गा के उस स्त्री के रूप में जो ईश्वर की शक्ति अंदर निहित थी, वो उसका जलवा जब सामने आया भक्तों के, तो उस जलवे में लोग देखे कि उनके माथे पर अर्धचंद्राकार यानी चंद्रमा का स्वरूप मस्तक पे दिखाई दिया और चांद के तरफ
वो इशारा है कि देखो मेरा अंश, मेरा जो है उधर चांद में भी है। चांद से मतलब, चांद का खास मतलब था, आज उस चांद का राज खुला है जिसमें काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की छवि आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। हो न हो चंद्र घंटा, माता दुर्गा की इशारा उस दिव्य चंद्र की तरफ भी दुनिया को आकृष्ट कराना चाहती थी। अब इस स्वरूप का, ये दुर्गा के इस स्वरूप का ये जो है ये जो फलाफल इंसानियत को होता है वो क्या है, इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। जो वो जलवा चंद्र घंटा का दिखाई दिया दुर्गा के, तो वो सोने की तरह चमकता हुआ। हमें चाहिए कि हम मन वचन कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माता चंद्रघंटा के स्वरूप की शरण में आकर उनकी उपासना और आराधना करें और ईश्वर के उस स्वरूप का हम जो है उससे फलाफल हों। उस जलवे से, चंद्रघंटा के जलवे की उपासना करने से, पूजा करने से हम समस्त संसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसा ये जो है ऋषियों का मानना है। चौथा है आपका माता दुर्गा जी, माता रानी का चौथा जो जलवा है, वो जलवा वो कुष्मांडा कहलाता है। कुष्मांडा, कुष्मांडा में आप ये जो संस्कृत की श्लोकियां हमारे किताबों में आई है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। अब यहां देखिए, ये हक परस्त और बुत परस्त समझने में अंतर है। कहा जा रहा है कि माता दुर्गा की कुष्मांडा नाम का जो स्वरूप है वह हल्की मंद हल्की हंसी द्वारा, मुस्कुरा रही हैं, द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का कारण। अब वही स्वरूप, उसी स्वरूप में हंसी वाली मंद मुस्कुराहट, यानी कोई चीज जब आपका अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, तो आप ठाठा मार के थोड़ी हंसते हैं, आप प्यारा मुस्कुराहट, इतनी मोहब्बत की मुस्कुराहट वो बिखेर देते हैं। तो जब अक्ष अव्वल को, जब ईश्वर ने अपने अक्ष को देखा तो बड़ी प्यारा मुस्कुराहट हुई और बहुत मस्ती में मुस्कुराया और झूमा। वही स्वरूप कुष्मांडा का है, वही स्वरूप कुष्मांडा का है। और उसी स्वरूप से ब्रह्मांड का उत्पन्न, ये जो है उत्पन्न हुआ। उसी अल्लाह से, उसी ईश्वर से ब्रह्मांड उत्पत्ति हुआ। लिहाजा ईश्वर का अपने अक्षोबल को देखना और प्यार भरी मुस्कुराहट से खुश हो जाना और झूम जाना, जुम्बिश कर लेना, वो उस वजूद का, वो दुर्गा के अंदर वो झलक, वो जलवा अंदर आ गया, इसलिए वो कुष्मांडा कहा गया। कुष्मांडा चौथे दिन का, उस दिन जो है माता रानी की वो जलवा जो ईश्वर की आई उनके अंदर, वो वही जलवा थी जिससे वो झूम, ये ईश्वर ने झूमा। और जो उसका जलवा नजर आया था, वो मुस्कुराहट, वो सूरत, वो खुशी, वो दिखाती है ये यहाँ, ये जब ये जमीन पर वो वजूद आया दुर्गा में, तो कुष्मांडा के रूप में वो जलवा दिखाया जा रहा है। उसी जलवे के ने ब्रह्मांड को बनाया। इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के रूप में उपासना की जाती है।
इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को अधिव्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। तो आप जो है ये भगवान के जो अक्ष है वो कुष्मांडा के रूप में जब अंदर आया तो उससे आपको फलाफल कैसे मिल रहा है। लोगों ने महसूस किया कि मनुष्य की जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उसको उससे निजात मिलती है उस अक्ष की पूजा करने से। सुख समृद्धि में जो है उन्नति की तरफ आदमी बढ़ता है। लेकिन ईश्वर का सिर्फ आप यही नहीं देखें सब सुख समृद्धि के लिए आप पूजेंगे, और भी बातें ईश्वर की जाननी जरूरी है। अब ऐसा नहीं कुष्मांडा की पूजा करते रहे, सुख समृद्धि पाते रहे, चोरी करते रहे, ऐसा नहीं है। वो चोरी भी देखे, खाली पूजा करने से थोड़ी जाएगा। आप पहले साफ होंगे, आपका अनाहत चक्र जागृत होगा, तब तो आपकी पूजा सफल होगी, तब तो उसका फलाफल मिलेगा कुष्मांडा का। ऐसा नहीं है कि आप धूप अगरबत्ती घुमाते रहे, हम तो कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं अब धन दौलत समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। अब लिखने वालों ने भी तो ऐसा लिख दिया कि बस लोग जो है स्वार्थ के वशीभूत कुष्मांडा की पूजा करते हैं। कुष्मांडा तो वो दुर्गा की वो रूप है जिसमें वो ईश्वर का वो अक्ष आकर मौजूद था, वो जलवा था। तो लोग नहीं समझते हैं, लोग जो है बस सुख समृद्धि के लिए ये करते हैं। दरअसल ईश्वर का वो स्वरूप है जो कुष्मांडा के रूप में। पांचवें दिन यानी आने वाला जो पांचवा नवरात्र का जो दिन होगा उसमें जो है ये आया है, सिंहासनगता नित्यं पद्याश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन से की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। विशुद्धि चक्र जो पांचवें दिन जो होता है वो विशुद्धि चक्र जो है आपका गले के कंठ के पास जो है विशुद्धि चक्र होता है यहाँ पे। तो इस दिन जो है आप विशुद्धि चक्र में साधक अपना मन को यहाँ लगाता है। यहाँ लगाने का मतलब ये है कि स्कंद माता के अंदर जो ईश्वर का जो वक्ष आया वो शक्ति है, उस शक्ति को अपने इस ये विशुद्धि चक्र पे महसूस करता है, एनर्जेटिक करता है, उससे वो ऊर्जा लेता है और इसको एनर्जेटिक करता है, जागृत करता है। इनका वर्ण शुभ्र है, ये कमल और आसन पर विराजमान है। जब इस रूप का जलवा जब नजर आया स्कंद माता के, तो वो लोगों ने जब साधक ने क्या देखा है, ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्यासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह भी है। नवरात्रि पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्पकल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्र वृत्तियों का लोप हो जाता है। अब आप जो है छठवें रूप में ये जो है माता दुर्गा जी की ये छठवें ये रूप का जो है जो पूजा होती है, उसमें चंद्रहासो ज्वलकरा शैलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानो धातिनी। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी व महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार यहाँ की पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी।
इसी तरह आपका जो है सातवां काल रात्रि के रूप में पूजा जाता है। इसका भी एक मंत्र है, मैं सुनाना चाहूंगा। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्न खरा स्थिता, लंबोस्थि कर्णिका कणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल्लसल्लोहल ता कंटक भूषणा, वर्धन मुर्ग ध्वजा कृष्णा काल रात्रि निर्भय डकरी। आठवां महागौरी के रूप में पूजा होती है। महागौरी का भी मंत्र मैं सुनाना चाहूंगा। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबोधरा, श्वेते विष्णे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। और आखिरी, सबसे आखिरी में 9वें दिन सिद्धदात्री के रूप में होता है। उनका मंत्र है, 9वां जलवा है। सिद्ध गंधर्व यछादई रसुरैरमरैरपि, सेव्यामान सदा भूयाति सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रकट है कि ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना के बाद भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी के लिए बनाए नैवेद्य थाली में भोग का सामान रखकर और माँ देवी माता रानी की पूजा करनी चाहिए। याद रखें कि माता रानी का एक जलवा, वो पहला जलवा जो था, पहला वो 7वां जो ईश्वर का अक्ष है, वो 7वां जो सुल्तान 7वां तिफले नूरी था, वो माता रानी के अंदर आया और वो जो है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वजूदे मुबारक में वो ईश्वर का वो पहला जलवा आया, जो दुर्गा का वहीं से फैज चालू हुआ। तो इस तरह हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी माता दुर्गा का सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। और हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में माता दुर्गा की तो माँ का जो है पद प्राप्त है, और हर सनातन का भक्त जो है माता रानी दुर्गा को अपनी माँ का प्यार से माँ कहता है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको और भी इस पर आगे चर्चा करेंगे। और हम आखिरी में मैं अपने गुरुजी महाराज सैयदी यूनुस अल गौहर के कदमों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और सुनने वाले सभी भाई बहनों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। गौहर शाही मरहबा, गौहर शाही मरहबा, गौहर शाही।